हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीडे क्विक न्यू एजुकेशन। आज हम लोग बिहार लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी पार्ट का टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह आपका टॉपिक रहेगा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन व पुस्तकालय वर्गीकरण। यह पार्ट 3 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक 101 ईसा के बाद के समय को किससे प्रदर्शित किया जाता है? रोमन बड़े अक्षर DEF-YC द्वारा। 102 कोलन वर्गीकरण पद्धति में पूर्ववर्ती सामान्य कल को किस की संज्ञा दी गई है? अभिगम पाठन सामग्री की। 103 पूर्ववर्ती सामान्य एकल में किस प्रकार के जिन को मान्यता दी गई? A से Z रोमन छोटे अक्षर। 104 किस वर्गीकरण पद्धति में ग्रंथ का प्रावधान है? CC में। 105 CC की 5 मूलभूत श्रेणियों के नाम लिखिए। PMEST। 105 CC के 5 मूलभूत श्रेणियों के नाम PMEST। 106 वर्गीकरण में प्रयोग 3 स्तरों के नाम लिखिए। वैचारिक स्तर, शाब्दिक स्तर, अंकन स्तर। 107 किस विद्वान की शब्दों में पुस्तकालय की आधारशिला पुस्तकें हैं तथा पुस्तकालय व्यवसाय की आधारशिला वर्गीकरण है? शेयर्स में। 108 CC किस तरह की पद्धति है? संश्लेषणात्मक पद्धति है। 109 CC का प्रथम संस्करण कब आया? 1933 में आया था। 110 CC में गोलाकार कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है। विषय विधि। 111 CC के कौन से भाग में बुक नंबर का फेसिट फार्मूला दिया गया है? भाग 2। 112 CC के कौन से संस्करण में अलग पक्षों के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया? चतुर्थ। 113 CC के तृतीय संस्करण की कोलन पद्धति कहलाती थी अपरिवर्तनीय पक्षनात्मक पद्धति। 114 रंगनाथन की कथन के अनुसार CC की कौन सी विधि का प्रयोग तभी करना चाहिए जब किसी अन्य विधि क्लास नंबर को विशिष्टता प्रदान करना संभव न हो? वर्णक्रम विधि। 115 रंगनाथन ने कॉमन आइसोलैंड को कितनी श्रेणी में विभाजित किया है? 2 श्रेणी में। 116 दो विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंधों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं दशा संबंधों। 117 वर्गीकरण पद्धति में जिसमें 2 या 2 से अधिक अंकों की जातियों का प्रयोग किया जाता है कि संकेतों को किस रूप में जाना जाता है? मिश्रित संकेतांक। 119 CC 5 मूलभूत श्रेणियों के चिन्ह कौन से हैं? P से पर्सनालिटी, M से हो जाएगा मैटर, E से एनर्जी, S से स्पेस। 120 CC में एक विषय के अधीनस्थ विषय को कहा जाता है श्रृंखला। 121 कोलन क्लासिफिकेशन के कुल कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 122 CC में स्थान के कितने स्तर प्रयुक्त होते हैं? 4 स्तर। 123 कोलन वर्गीकरण संस्करण 7 कौन सी पद्धति है? पक्षात्मक पद्धति। 124 सामान्य एकल CC के कौन से संस्करण आए थे? 4 संस्करण। 125 CC में मुख्य वर्ग जेनेलिया को कैसे दर्शाते हैं? रोमन लघु अक्षर Z।
पर्सनालिटी किस योजक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? कोमा। 127। मैटर किस योजक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? सेमी कॉलम। 128। एनर्जी को किस योजक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? कॉलम। स्पेस को किस योजक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? डॉट। 130। समय को किस योजक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? उल्टा कॉमा। 131। सीसी में पुस्तक संख्या सूत्र में कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। 132। सीसी के 6 संशोधित संस्करण के अनुसार श्रृंखला प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। 133। किसी प्रलेख की कॉल संख्या में शामिल होते हैं वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या तथा संग्राहक। 134। रंगनाथन को वर्गीकरण पद्धति के संश्लेषण का विचार किसकी उपाधि थी? मैकेनोसेट। 135। सीसी में प्रयुक्त कॉमन आइसोलेट के कितने प्रकार हैं? 2। 136। रंगनाथन के अनुसार 5 मूलभूत श्रेणियों में से किसकी पहचान अवशिष्ट विधि के द्वारा की जाती है? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। 137। स्थान पक्ष के से पूर्व और बाद में कौन से काल का प्रयोग किया जाता है? एशियाई। 138। डीडीसी ब्रेकन पद्धति पर आधारित है, वह कब आई थी? 1695 को ब्रेकन वर्गीकरण पद्धति आई थी। 139। W2 हैरिस वर्गीकरण पद्धति कब प्रकाशित हुई थी? 1870। 140। श्रृंखला प्रक्रिया में कितने प्रकार की क्रिया है? 4 प्रकार की क्रिया है। 141। आकार, रंग आदि के आधार पर वस्तुओं के वर्गीकरण को कहते हैं कृत्रिम वर्गीकरण। 142। निधानी पर ग्रंथ व्यवस्थापन को सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है विषय अनुसार। 143। पुस्तकालय वर्गीकरण का व्याकरण आचार्य किसे कहा जाता है? W.C. शेयर्स। 144। सीसी के संस्करण 7 के संपादक कौन है? M.A. गोपीनाथ। 145। कोलन क्लासिफिकेशन का 6ठा संस्करण पुनर्मुद्रित कब हुआ था? 1963। 146। कौन से संस्करण में अन्य परिवर्तनों के अलावा काल पक्ष के लिए संयोजक चिन्ह डॉट के स्थान पर उल्टा उद्धरण चिन्ह निश्चित किया गया था? 6ठा संस्करण 1963। 147। टी पक्ष को 2 स्तर होते हैं, पहला स्तर पक्ष तथा दूसरा स्तर टू कहलाता है। इसके लिए संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ब्रैकेट डॉट। 148। भविष्य काल को प्रदर्शित करने हेतु कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अग्रमुखी तीर। 149। जब संबंध एक ही पक्ष के 2 श्रृंखलाओं एकलों के मध्य तो वह कहलाता है ए अंतिम पंक्ति दशा संबंध। 150। सामान्य काल कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।